मिनॉक्सिडिल टिपिकल सॉल्यूशन एक तरह का ब्रोंकोडायलेटर ड्रग होता है। इसका इस्तेमाल कई तरह की बालों के समस्याओं को सही करने के लिए किया जाता है। बाल झड़ने की समस्याएं इस दौर में काफ़ी आम हो गई है, जिसको देखो उसी को हेयर फॉल की शिकायत हो जाती है। मिनॉक्सिडिल टिपिकल सॉल्यूशन को डिज़ाइन किया गया हेयर फॉल की समस्या को ठीक करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर यूके मिश्रा और आज की इस वीडियो में मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मिनॉक्सिडिल टिपिकल सॉल्यूशन कैसे यूज किया जाता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, कौन कौन इसको यूज कर सकता है, किसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, MRP क्या होती है, कहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। इस तरह की पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी पता चल सके। बात करते हैं दोस्तों मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन की, तो ये 5% में है, इसका 10% भी आता है, 2% का भी आता है। तो इसको आपको लेना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। आपके जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से स्ट्रेंथ में आप इसको ले सकते हैं। इसका जो यूज होता है दोस्तों, कई तरह की बाल की समस्याएं होती हैं, हेयर फॉल की समस्याएं होती हैं, जैसे कि बालों का झड़ना। कई बार क्या होता है कि एक अर्ली एज में बाल झड़ने लगते हैं महिलाओं के या पुरुषों के। इसके अलावा दोस्तों एक कंडीशन होता है जिसको मेल पाटर्न बाल्डनेस कहते हैं, जो कि पुरुषों में होता है और उनके हेयर फॉल होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में भी मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक कंडीशन होता है एलोपेशिया एरिएटा। ये भी ऑटो इम्यून डिजीज होता है जो कि पुरुषों में होता है और महिलाओं में भी हो जाता है, जिसकी वजह से बाल अनियमित तौर से झड़ने लगते हैं, पैचेज हो जाते हैं, बालों का आकस्मिक रूप से झड़ना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया जाता है। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन खासकर उन्हीं मरीजों को दिया जाता है जिनको कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होता है हेयर फॉल का, कंजेनाइटल नहीं होता है चीज़ें, अचानक से हेयर फॉल शुरुआत हो जाता है उनको। तो उसी कंडीशन को ठीक करने के लिए मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया जाता है। कई तरह की जो दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है महिलाओं में या पुरुषों में, उसको सही करने के लिए भी मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया जाता है। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन किस तरह से आपके बॉडी पे वर्क करता है, अगर इसके बारे में बात करें तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक ब्रोंकोडायलेटर होता है। तो जिस भी एरिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है उस एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो बालों के नस होते हैं उस एरिया के जो सर्कुलेशन होते हैं, सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके नए बाल उस एरिया में आ जाते हैं। तो ये इस तरह से ये आपके बॉडी पे वर्क करता है। ये केवल उन्हीं मरीजों को दिया जाता है जो कि एक अर्ली एज में उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको सही करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर जो दाढ़ी होते हैं, कई बार बियर्ड्स के बाल एक पैच के टाइप में एक पर्टिकुलर एरिया के बाल झड़ जाते हैं, तो उसको भी दोबारा से उस हेयर ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे मिल सकता है आपको फार्मेसी पे। तो दोस्तों इसको लेने के लिए आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होगी। जब तक कोई डॉक्टर पर्ची नहीं लिखेगा तब तक ये दवा आपको मेडिकल स्टोर से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें इसको यूज करने से पहले। इसकी MRP महंगी होती है दोस्तों, ये करीब 550 से 600 रुपये के आसपास की MRP होती है इसको। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये 595 रुपये इसकी MRP है और ये 5% के स्ट्रेंथ में है। ये केवल एक्सटर्नल यूज के लिए ही अप्लाई किया जाता है, इसको कटे पे, जले पे, घाव पे इसको नहीं लगाना चाहिए। बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो दोस्तों इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है
सामान्यतः बहुत से लोगों में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, पर किसी किसी को इसको लगाने की वजह से पार्टिकुलर एरिया पे रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, इसके अलावा टेंडरनेस हो जाना जैसी कुछ आम शिकायतें हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस किस स्थिति में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसको लगाते टाइम। तो सबसे पहले इसको 18 साल से छोटे बच्चों को नहीं यूज करना चाहिए। जिनका उम्र 18 साल से कम है वो इस सॉल्यूशन का उपयोग बिल्कुल ना करें। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं भी इस सॉल्यूशन का उपयोग ना करें जब तक कि उनको डॉक्टर का एडवाइस ना हो। इसके अलावा जिनको लीवर या गुर्दे की कोई बीमारी है वो भी मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन अपने डॉक्टर के सलाह पर ही इस्तेमाल करें। बात कर लेते हैं कि इसको लगाने का क्या तरीका होता है। तो दोस्तों, इसको लगाने के लिए देखिए, आप इसमें एक कैप होता है, इस कैप को आप यहाँ से हटाएंगे सबसे पहले। अब ये है, इसको जिस भी पार्टिकुलर एरिया पे लगाना है उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी से इसको कुछ इस तरह से प्रेस किया जाता है। तो जब प्रेस होता है तो यहाँ से दवाइयाँ निकलती हैं। एक बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 ml इस्तेमाल कर सकते हैं इस दवा का। तो 1 ml तब होगा जब आप इसको 3 बार उस एरिया पे प्रेस करेंगे, तब इसमें से 1 ml का मात्रा निकलेगा। तो आप इस तरह से इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा लगाने के बाद आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धुल लें। ये आँखों और नाकों कानों की पहुँच से इसको दूर रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दवाइयों और स्वास्थ्य से संबंधित इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।